नमस्कार मित्रों, आज हम 29 दिसंबर 2021 को जो बुध का परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बुध का ये परिवर्तन 29 दिसंबर को 11:15 पर हो रहा है और ये 2022 मार्च तक इस राशि में यथावत रहेंगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं बुध की इस गोचर का अन्य राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रथम है मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर अच्छा रहने वाला है। ये इनके कर्म भाव में हो रहा है जहाँ पे शनि पहले से विराजमान है और शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को बढ़ाते ही हैं। और ये जो बुध है वो आपके तृतीय भाव और षष्ठ भाव का मालिक होकर कर्म भाव में आ रहा है। तो जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो ट्रांसफ़र चाहते थे या प्रोग्रेस चाहते थे, प्रमोशन चाहते थे, उनकी प्रमोशन के योग बनते हैं, नई नौकरी पाने के योग बनते हैं। और जिनके छोटे भाई बहनों से अनबन थी या छोटे भाई बहन बीमार चल रहे थे, उनको भी फ़ायदा होगा, उनसे अनबन दूर हो जाएगी और उन लोग को अच्छा खासा फ़ायदा होगा, यानी कि हेल्थ में भी सुधार होगा और छोटे भाई बहनों से लाभ भी प्राप्त हो सकता है या वो आपके कार्यक्षेत्र में कोई मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जो लिपिक जिन्होंने क्लर्क यानी कि लिखने पढ़ने लिपिक का कार्य दिया हुआ है के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनको भी सफलता मिलेगी और कर्म क्षेत्र में भी वृद्धि के ही आसार हैं। अगर बिजनेसमैन है तो उनका भी बिजनेस बढ़ता दिखता है। मेष राशियों के लिए वालों के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है। वृषभ राशि वालों के लिए बुध जो है उनके धन भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर आपके नवम भाव में भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि भी वहाँ विराजमान है। तो आपका भाग्य उदय का योग बनता है और जो आपके कार्य रुके हुए थे वो अब बन जाएंगे। कुछ लंबी यात्राओं के योग बनते हैं। इसके अलावा आप धन का आगमन भी हो सकता है अच्छे से आपका और प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। पति पत्नी के बीच संबंध मधुर होंगे। अगर लंबे समय से कोई दिक्कत चली आ रही है, माता पिता से संबंध अच्छे होंगे। कुल मिला के गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए गोचर अच्छा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि लग्नेश होकर और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर ये अष्टम में गोचर कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हाउस में जा रहे हैं, तो इसलिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं और कहीं आपकी जो प्रॉब्लम्स चली आ रही थी वो भी बढ़ोतरी हो सकती है और माता पिता से प्रेम संबंधों में या पति पत्नी से संबंध खराब हो सकते हैं। ससुराल वालों से तनाव पैदा हो सकता है और इसके अलावा जो कोरोना की प्रॉब्लम्स चल रही है उसमें जो वेरिएंट आया है उसमें क्योंकि फेफड़े ही संक्रमित होते हैं और वो ये फेफड़े का ही पार्ट का प्रतिनिधित्व करता है बुध और वो अष्टम में जा रहा है शनि के साथ। तो कफ कोल्ड ठंड का प्रभाव पड़ना या कुछ लोग जो मिथुन राशि के हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा इस गोचर के दौरान, क्योंकि 2 महीने का लंबा गोचर है। तो आपको कुछ प्रॉब्लम ना होए, कोई कुछ इन्फेक्टेड ना होए और बाकी तो ऐसी और कोई दिक्कत नहीं है। पैसे में वृद्धि ही होगी और काम काज भी ठीक रहेगा, सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ को दिखा रहा है। राशि वालों के लिए गोचर 50-50% कहा जा सकता है क्योंकि बुध जो है आपके वह 12वें भाव का स्वामी होकर और पराक्रम भाव का स्वामी होकर सप्तम में गोचर करेगा। तो आपकी वाणी में उग्रता आ सकती है या वाणी कुछ गलत आप बोल के अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अपनी पत्नी से, अपने पार्टनर से, ये चीज़ दिखाता है। बाकी बिजनेस के लिए ये ठीक रहेगा, बिजनेस को तो बढ़ाएगा, दैनिक आय में भी बढ़ाएगा। सिर्फ एक चीज़ से ही थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है और खर्चे यहाँ बढ़ सकते हैं, इस चीज़ को दिखाता है। सिंह राशि वालों के लिए बुध जो है उनके लाभ भाव और धन भाव के स्वामी होकर छठे में गोचर कर रहे हैं।
तो ये गोचर बहुत उत्तम तो नहीं कहा जा सकता, 50-50% कह सकते हैं। लाभ लाभ में बहुत बढ़ोतरी नहीं दिखा रहा है। लाभ भाव का और धन भाव का स्वामी होकर छठे में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बिजनेस जो कर रहे हैं, पैसे का नुकसान हो सकता है, या ब्याजों में या लोन लेना पड़ सकता है, ऐसा कुछ दिखाता है। और धन की नुकसान दिखा सकता है, धन का नुकसान हो सकता है, खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो नया इन्वेस्टमेंट करते वक्त सोच समझ के करें, थोड़ा सा ध्यान रखें कि कोई नुकसान ना हो। दूसरी बात ये है कि जो नौकरी पेशा है उनके लिए तो अच्छा योग है, नई नौकरी मिल सकती है, कुछ प्रोग्रेस हो सकता है, ये सब चीज़ें दिखाता है। तो सिंह राशि वालों की गोचर बिजनेसमैन वालों के लिए तो इतना अच्छा नहीं कहा सकता, बस नौकरी करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में बुध जो है आपके कर्म भाव और लग्नेश होकर पंचम में गोचर करें, तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। कर्म में वृद्धि होना, कोई नई नौकरी का लगना, नए बिजनेस का स्टार्ट होना, आपके घर में कुछ अच्छा होना, ये सब चीज़ों को दिखा रहा है। और प्रेम में वृद्धि होना, पति पत्नी से, माता पिता से संबंध मधुर होना दिखाता है। और इसके अलावा आपका जो है कोई नया काम स्टार्ट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो वो दिखाता है शेयर मार्केट वाले हैं जो, उनको भी बेनिफिट दिखाता है। तुला राशि वालों के लिए गोचर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। सिर्फ थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो कोरोना वगैरह फैल रहा है तो इससे बच के रहें, ये सब चीज़ें बस ध्यान रखें। और इसके अलावा लंबी यात्राओं के योग बन रहे हैं, घूमने फिरने के योग बन रहे हैं। हो सकता है नया साल भी आप घूमने फिरने जाएं अपने परिवार के साथ। और जो बुध है वो आपके नवम और 12वें भाव का स्वामी होकर आपकी प्रॉपर्टी हाउस में, चौथे भाव में, सुख साधन के हाउस में विचरण कर रहा है शनि के साथ, तो उस चीज़ को बढ़ाएगा। आप नई संपत्ति लेने का योग बन रहा है, नया वाहन लेने का योग बन रहा है, कुछ नया लोहे से या फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस जो कर रहे हैं वो भी उनके स्थापित हो सकते हैं। तो कुल मिला के गोचर आपके लिए अच्छा है, सिर्फ हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। बस आपको ये देखना है कि आपका कोई इलीगल कार्य ना हो जिसमें आप फंस सकें। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर जो है मतलब 50-50% कहा जा सकता है। और अष्टम भाव का मालिक होकर और लाभ भाव का मालिक होकर बुध जो है आपके तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में आ रहा है। तो छोटी छोटी यात्राएं बिजनेस से रिलेटेड या काम से रिलेटेड हो सकती हैं, और लाभ में वृद्धि हो सकती है। कुछ नौकरी चेंज करना चाह सकते हैं तो वो कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा आपको ये दिखता है कि बिजनेस में भी कोई परिवर्तन हो सकता है, पर बहुत सोच समझ के बिजनेस में परिवर्तन करें। ससुराल वालों से कोई विवाद ना उत्पन्न हो अपनी वाणी के कारण, मतलब वाणी को आपको बहुत ठीक से प्रयोग करके अपने संबंधों को बनाए रखना है, चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका ससुराल हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपके दोस्त हो, भाई बंधु हो। तो ये चीज़ दिखाता है। तो कुल गोचर ठीक है, लाभ तो बढ़ रहा है, पर चोट एक्सीडेंट से अपने को बचा के रखें। गाड़ी चलाते वक्त थोड़ी सावधानी रखें। बस इस गोचर में ये आपको सावधानी रखनी है कि कोई रोग भी उत्पन्न ना होने पाए। अब बात करते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि वालों के लिए ये सप्तम भाव और कर्म भाव का स्वामी होके ये गोचर आपके धन भाव में हो रहा है, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको कुछ बेनिफिट्स प्राप्त हो सकते हैं, ससुराल वालों से फ़ायदा हो सकता है, गुप्त ज्ञान मिल सकता है। जो ज्योतिष या इस तरह के कर्म कांड में या कोई विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तांत्रिक विद्या में, उनको कोई विद्या प्राप्त हो सकती है। और बुध पैसे में वृद्धि कर सकता है, कार में वृद्धि कर सकता है, दैनिक आय में वृद्धि कर सकता है। शादी हो सकती है जिनकी, और जो शादी में इंटरेस्टेड हैं या शादी के लिए बातचीत चल रही है वो सेटलमेंट हो सकता है। और परिवार में कुछ अच्छा समारोह हो सकता है।
अच्छी मतलब पैतृक संपत्ति का विवाद समाप्त हो सकता है। ये सब चीज़ें दिखा रहा है। कुल मिला के गोचर आपके लिए अति उत्तम है, इसका फ़ायदा उठाएं। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए बुध छठे भाव और आपके छठे भाव और नवम भाव के स्वामी होकर आपके लग्न में ही विराजमान हो रहे हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, कोर्ट कचहरी मुकदमा बढ़ सकता है, कोई लीगल कार्ड ना करे कि आप फंस जाए, ये सब चीज़ों को दिखाता है। और इसके अलावा पिता का सपोर्ट मिलना, धर्म का सपोर्ट मिलना, ये भी दिखाता है। मतलब प्रॉब्लम्स में तो फंस सकते हैं पर निकल भी आएंगे। दैवी सहायता मिल सकती है, ईश्वरीय सहायता आपको मिल सकती है और लंबी यात्राओं के योग बन रहे हैं और कर्म क्षेत्र बढ़ने के योग मिल रहे हैं। और इसके अलावा कर्म क्षेत्र जो नौकरी पेशा उनको भी नई नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरी और प्रोग्रेस मिल रही है और ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं। ये सब चीज़ों को दिखा रहा है। कुल मिला के ये गोचर आपके लिए अच्छा ही जाएगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए गोचर थोड़ा सतर्कता का है। अष्टम भाव के और पंचम भाव के स्वामियों के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं शनि लग्नेश के साथ। तो रोगों में, ठंड जनित रोगों में वृद्धि हो सकती है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए, बीपी ना बढ़ने पाए। और इसके अलावा आपका जो है कुछ ज्ञान भाव एक्टिव हो सकता है। कुछ जो विद्यार्थी बाहर जाना चाहते थे वो विदेश जा सकते हैं। विदेशों से संबंधी आप कार्य कर सकते हैं। और ज़्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें और नया बिजनेस जो कर रहे हैं वो भी सोच समझ के करें। और वाणी में संयम रखें। अगर कोई पेमेंट से तो वो फंस सकती है, पार्टनर से विवाद हो सकता है, इस चीज़ों में संयम बना के रखें। और इसके अलावा ये जो गोचर जो है आपके लिए बहुत उत्तम तो नहीं कहा जा सकता, 40-60 का रेशियो दिखाता है। हेल्थ इश्यूज़ का बस ध्यान रखें। और इसके अलावा आपको वाणी का बस संयम रखना है। फिर आता है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए गोचर काफ़ी उत्तम है। ये आपका पंचम भाव का स्वामी होकर और अष्टम भाव का स्वामी होकर आपके आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो लाभ भाव एक्टिव होता हुआ दिख रहा है, तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर मार्केट से लाभ दिखा सकता है। पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, चोट एक्सीडेंट का ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। और बड़े भाई बहनों से संबंध काफ़ी अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, मित्रों से लाभ दिख रहा है। तो मीन राशि वालों के लिए गोचर अच्छा है। तो ये गोचर जो है आपके लिए ठीक ठीक है। अब हम बात करते हैं जो खासकर 6 राशियां हैं तो बहुत अच्छी जा रही हैं और बाकी राशियां थोड़ी कम अच्छी जा रही हैं। इसमें वाणी का संयम रखना है, पैसा इन्वेस्टमेंट सोच समझ के खर्चा करना है। और कुंभ लगन वालों के लिए खासकर सावधानी रखनी है और मिथुन वालों के लिए खासकर हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपका बुद्ध खराब है या स्थिति सही नहीं है तो आप गणेश अदवशीष का पाठ करें, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, हरी मूंग की दाल का दान करें और हरी मूंग की दाल जो होती है रात को भिगो के सुबह पक्षियों को डालें और इससे आपको आराम मिलेगा। साथियों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।